मित्रों, यदि आज हम जिस किसी से भी मिलते हैं, हर व्यक्ति दुखी व अशांत दिखाई देता है। चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, हर व्यक्ति दुखी है, अशांत है। क्यों है? यह अशांति कहाँ से आती है? गायत्री मंत्र आपको किस प्रकार से आनंद दे सकती है? गायत्री मंत्र की साधना से आप अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? गायत्री मंत्र से आप किस प्रकार से अपने जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं? आज हम इसी संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, हम अशांत क्यों रहते हैं? हम दुखी क्यों हैं? क्या हमें कोई व्यक्ति अशांत करता है? हम अशांत क्यों होते हैं? कोई भी चीज़ आपको अशांत नहीं कर सकती है। व्यक्ति अशांत होता है या दुखी होता है, वह अपनी सोच के कारण ही होता है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी दुखी या अशांत नहीं कर सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि पत्नी सोचती है कि पति के कारण हम अशांत हैं, पति सोचता है पत्नी के कारण अशांत हैं, बच्चे सोचते हैं कि हम माता पिता के कारण अशांत हैं, बहन सोचती है हम समाज के कारण अशांत हैं, कर्मचारी सोचता है कि हम अपने बॉस के कारण अशांत हैं, व्यापारी सोचता है ग्राहकों के कारण अशांत हैं। लेकिन अशांत आपको कोई कर नहीं रहा है, अशांत आप स्वयं हो रहे हैं। इसको इस प्रकार से समझें। एक बहुत प्यारी सी कहानी हमें याद आई। एक घुड़सवार एक गांव से निकला। जैसे वो उस गांव में पहुंचा, सूर्य उदय होने वाला था। एक वृद्ध व्यक्ति अपने दीवाल के पास में बैठा हुआ था। उस युवक ने अपने घोड़े को रोका और उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि आप बता सकते हैं इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे प्रश्न किया कि आप पहले ये बताएं कि आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे थे? आप उस गांव को छोड़ कर के क्यों आ रहे हैं? वो व्यक्ति बड़े क्रोध और घृणा से भरा हुआ था। उसने उस वृद्ध व्यक्ति से बोला कि आप वहाँ के व्यक्तियों की मुझे याद न दिलाएं। बहुत ही दुष्ट लोग थे, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था। इतने दुष्ट व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि पूरे संसार में कोई होंगे। उनके कारण मेरा जीवन बिल्कुल नरकमय हो गया था। इस कारण से मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे जवाब दिया कि क्षमा करेंगे, इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी ज़्यादा दुष्ट हैं। यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता है। उन्होंने तो तुम्हें कम से कम मारा पीटा नहीं, यहाँ के लोग तो आपको जान से भी मार सकते हैं। इसलिए इस गांव में आपका रहना ठीक नहीं है। वह घुड़सवार कुछ थोड़ी दूर आगे ही चला था कि पीछे से एक बैलगाड़ी में एक परिवार आया। उस परिवार का मुखिया नीचे उतरा और उसने वही प्रश्न उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि मैं इस गांव में हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, कृपया करके बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे भी वही प्रश्न दोहराया
कि आप जिस गांव से आए हैं कृपा करके बताएंगे कि उस गांव के लोग कैसे थे। उस व्यक्ति ने ऊपर की तरफ देखा परमात्मा को और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और बोला कि आप पूछे मत, उस गांव के लोग इतने सज्जन थे, इतने भले लोग थे, हर सुख दुख में उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा है और मैं इस गांव में सदा के लिए रहना चाहता हूँ। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई है और मेरा 70 साल का अनुभव है, इस गांव से सुंदर व्यक्ति आपको संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। यह गांव तुम्हारा स्वागत करता है, इस गांव में आप रहो, आप उस गांव के लोगों को भूल जाएंगे। मित्रों, यह कहानी आपको क्या बताती है कि कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं करता। हम अपने सोचने के नज़रिए को जिस दिन बदल देंगे उस दिन हम सही हो जाएंगे। एक व्यक्ति उन्हीं लोगों को अच्छे तरीके से पॉजिटिव सोच रहा है, एक उनके बारे में नेगेटिव सोच रहा है। वो व्यक्ति वो गांव उनके लिए दुख नहीं दे रहा है। हमारी सोच हमें दुखी कर रही है, हमारी सोच ही हमें सुखी कर रही है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। तो जिस दिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल देंगे उस दिन निश्चित रूप से आपका जो है जीने का ढंग अलग हो जाएगा। गायत्री मंत्र करता क्या है? जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, वो सकारात्मक सोचने चालू कर देता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, उसकी बुद्धि जो है सन्मार्ग की ओर जाने लगती है। तो जब वो साधना करता है तो साधना करने के पश्चात उसको लगता है कि उसके बैठने उठने के तरीके में, उसके बातचीत करने के तरीके में फर्क आ गया है। और जिस दिन व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है सोचने का, उस दिन उसके अंदर के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, उसके सारी अशांतियाँ समाप्त हो जाती हैं। इसी सृष्टि में भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, परम पूज्य गुरुदेव हुए और पता नहीं कितने सारे ऋषि मुनि पैदा हुए। लेकिन सूर्य वही था, पृथ्वी वही थी, हवाएं वही थी, आकाश वही था, लेकिन इसके बावजूद ही वो प्रसन्न रहे। उन्होंने अपने जीवन को अलग तरीके से जिया, उन्होंने उस आनंद को प्राप्त किया। हम क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? हम इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते कि हमारे सोचने का ढंग अलग है, हमारे सोचने का नज़रिया अलग है। तो जो गायत्री का साधक होता है उसके सोचने का नज़रिया बदलना प्रारंभ हो जाता है। और जब आपका सोचने का नज़रिया प्रारंभ होते जाता है तब फिर जो है आपके अंदर की अशांति, आपके अंदर के दुख जो है वो दूर होते हुए से आ रहा है। दुख, आप दुखी क्यों हैं? आपका मन अशांत क्यों है? उस अशांत की जड़ को खोजें। कोई भी व्यक्ति आपको अशांत नहीं कर रहा है और जिस दिन आपको वो सूत्र पता चल जाएगा उस दिन आप जो है आनंदित होना चालू हो जाएंगे। आप आनंद में रहने लगेंगे और आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई भी दुख नहीं रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री, माँ पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।